हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए स्टॉक में बड़ा धमाका होने से पहले समझो उसकी चाल और हो जाओ माला माल। अब आप कहोगे यार कैसी बात कर रहे हो, कैसे समझ सकते हैं ऐसी चाल। देखिए रिटेल निवेशकों का और बड़े निवेशकों का एक डिफरेंस होता है जो रोजमर्रा की जिंदगी में स्टॉक मार्केट से अवगत रहते हैं कैसी चीजें चल रही है। तो बार बार लोग जनरली कहते हैं, रिटेल निवेशकों के मुंह से आपने हमेशा सुना होगा ऑपरेटर ऑपरेटर, इस तरीके से ऑपरेटर ने फंसा दिया। लेकिन जब आप स्टॉक मार्केट को तसल्ली से देखो समझो तो हमेशा इंसान अपनी खुद की गलती से मार्केट में फंसता है और वहीं पे उसको जो मौके मिलते हैं उसकी खुद की ऑब्जर्वेशन से मिलते हैं। इस चीज को याद रखें। रिटेल निवेशकों को हमेशा मतलब कि बड़े निवेशकों को ब्लेम नहीं करना चाहिए कि ऑपरेटर की चाल है, ऑपरेटर ने फंसा दिया, क्योंकि आप खुद उनकी चाल देख के समझ सकते हो कि क्या कुछ मार्केट में हो रहा है। चलिए एक ऐसे एग्जांपल लेके आज हम देखेंगे। आज हमारे एक स्टॉक ने बड़ा धमाका दिया और इस स्टॉक की जो डिस्कशन है ना वो पिछले 10 दिनों से चल रही थी कि ये अब आएगा, ये लेवल जैसे क्लोज आएगा और उसी के बेसिस पे ये धमाका देगा और किस तरीके से ये धमाका देगा तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, ये सारी डिस्कशन चल रही थी। लेकिन आज जो बड़ा धमाका इसने दिया इंपॉर्टेंट। अब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले उसका नाम देखते हैं। उस कंपनी का नाम है JSW स्टील लिमिटेड। कुछ दिन पहले मैंने आपको JSL और JSL हिसार के बारे में भी बताया था, जब धमाके से पहले आपको उनकी इंफॉर्मेशन दे दी गई थी और उसके बाद बड़ा धमाका हुआ। लेकिन इस स्टॉक को देखिए, JSW स्टील 75,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 311 का प्राइस आज पहुंचा है। कंपनी के ऊपर डेट बहुत है, गिरवी रखे हुए शेयर्स बहुत है। सेम सिचुएशन जो JSL और JSL हिसार की थी वैसी सिचुएशन यहाँ पे भी है। लेकिन ये स्टॉक रडार में क्यों आया? कंप्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल। अगर आप फंडामेंटल देखोगे तो आपका मन ही नहीं करेगा इस शेयर को खरीदने का, लेकिन टेक्निकल बेसिस पे ये स्टॉक हमारी रडार में आया कि भैया बहुत ही बढ़िया मौका है और कभी भी ये धमाका पार होगा तो बढ़िया जंप ये देगा। अब देखिए सिचुएशन। सबसे पहले मैं आपको उस टाइम फ्रेम पे लेकर जाता हूं जब से हमने ये डिस्कशन स्टार्ट करी थी। एक हमारे मेंबर ने यहाँ पे क्या कहते हैं 10 ये देखिए 7 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी डिस्कशन की। अब डिस्कशन की स्टार्टिंग हुई थी तो हमने भी उन्हें बताया भाई बहुत ही बढ़िया है, कंसोलिडेट कर रहा है ब्रेकआउट के नियर, बहुत अच्छी बात है, गुड पार्ट है। तो ये ब्रेकआउट बहुत भयंकर ब्रेकआउट यहाँ पे हो सकता है। देखिए This is JSW Steel weekly, daily and hourly. All are very good. Consolidation near 20 EMA. That I think this is ready for breakout. ये मेरे स्टेटमेंट नहीं, ये मेंबर के स्टेटमेंट है। जरा सोचिए, ये हमारा एक ग्रुप है जिसमें कोई टिप प्रोवाइड नहीं की जाती। एक टेलीग्राम का ग्रुप है जो लर्निंग के ऊपर पूरा का पूरा फोकस है ताकि रिटेल निवेशक सीख पाए चीजों को, और इसीलिए हमने ये ग्रुप स्टार्ट किया है। और यहाँ पे देखिए रेडी फॉर ब्रेकआउट एंड वॉल्यूम ऑल्सो सपोर्ट प्राइस रेंज गोइंग अपसाइड। ये देखिए इंपॉर्टेंट, प्राइस रेंज गोइंग अपसाइड, पूरा का पूरा थीसिस दे दी भाई साहब ने। कितनी अच्छी ये थीसिस थी। और ये थीसिस कब की बता रहा हूं मैं आपको, ये 7 अक्टूबर की थीसिस है, आज से पिछले हफ्ते की बात है ये मैं कहूंगा। और यस दिस इज द मेन पॉइंट, ऑल टाइम फ्रेम एंड वॉल्यूम सपोर्ट। देखिए और अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। आज सुबह कल भी हमने ये ट्रैक किया था शेयर, और आज का सुबह का 9:28 AM यानी कि मार्केट ओपन हुई 15 मिनट बाद हमने ग्रुप में मैसेज किया था भाई JSW स्टील बहुत ही बढ़िया माहौल दिख रहा है, आज इसको हम ट्रैक कर रहे हैं, देखते हैं कितना बढ़िया जंप देता है। ट्रैक कर रहे हैं, उसके बाद ट्रेड भी किया। और देखिए उस टाइम पे सिचुएशन प्राइस 293 का था। अब JSW स्टील को आपने पूरा का पूरा डिटेल देखा, इसको समझा। अब मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगा। चलते हैं चार्ट्स पे और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए चार्ट आपके लिए, देखिए एज अ रिटेल निवेशक आपके लिए चार्ट है ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मास्त्र मैं कहूंगा इनको। अब आप कहोगे क्यों, कैसे? ये इंपॉर्टेंट पार्ट, ये स्टॉक हमारी रडार में अब से नहीं बल्कि जो महीना सितंबर का खत्म हुआ था रडार में आ गया था। अब आप कहोगे कैसे? ये स्टॉक में रडार में आने का कारण भी मैं आपको बताऊंगा। अगर मंथली चार्ट को देखो तो लोअर हाई लोअर लो की, इसके आई थिंक मैंने एक वीडियो भी आपके लिए क्रिएट करी थी, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज जो कि मंथ के स्टार्टिंग के टाइम फ्रेम पे होगी कि हाँ ये कभी भी जंप दे सकता है। ऐसी सिचुएशन बड़ी कैंडल छोटी कैंडल की हमें मिली थी मई के महीने में, और फिर ये सिचुएशन अब आई। आपने देखा होगा सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन आपने IT सेक्टर में देखा। देखिए पूरा का पूरा अभी IT सेक्टर जंप किया, उससे पहले आपने देखा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, पहले फार्मा जंप किया, अब मेटल सेक्टर की बारी है। और ये इंपॉर्टेंट एरिया ब्रेकआउट क्यों था?
ये इंपॉर्टेंट एरिया इसीलिए था क्योंकि ये पिछला हाई का रेंज इसको पार करना था, और पिछला हाई का रेंज अब साथ के साथ एक इंपॉर्टेंट पार्ट और देखिए, लॉन्ग टर्म वाले मैं कहूंगा उनके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति बन रही है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम पे इसका लोअर हाई लोअर लो की सीरीज थी वो खत्म हो गई आज की डेट में। इसने नया हाई बना दिया, पिछले हाई को तोड़ दिया, यानी कि अगली करेक्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मंथली वाले बड़े टाइम फ्रेम वाले। अब आपको यार ये जरा सिचुएशन देखिए कैसी ट्रेंड चल रहा था, और अब अगला करेक्शन काफी इंपॉर्टेंट हो गया, और ब्रेकआउट की हम बात करते हैं फिलहाल। उससे पहले भी जेएसडब्ल्यू स्टील ने आपको बढ़िया रिटर्न दिए हैं, लेकिन 2018 सितंबर तब से लेके इसमें अब तक डाउन ट्रेंड चल रहा था। अब वीकली पे चलते हैं। वीकली पे ये इंपॉर्टेंट क्यों था? ये इंपॉर्टेंट दो तरफ से हमारे पास था। एक तो आपने देखा मंथली लायंस अटैक, दूसरा ये एरिया जो था ब्रेकआउट का 298 297 के आसपास का ये ब्रेकआउट का एरिया था। मैंने आपको हमेशा जब भी मैं ब्रेकआउट की बात करता हूं, चाहे आप इंट्राडे की बात करो, छोटे टाइम फ्रेम की बात करो, बड़े टाइम फ्रेम की बात करो, तो एक बात हमेशा याद रखना ब्रेकआउट के टाइम पे। अब आपको कि वो कौन सी बात है, ब्रेकआउट के नियर एक बात नहीं बल्कि 3 पॉइंट मैं आपको हमेशा बताता हूं, हर वीडियो में मैं रिपीट जरूर करता हूं ताकि आपको याद हो जाए और रट जाए चीजें। आपको फॉर्मूला नहीं, इनको समझिए। ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट के नियर छोटी करेक्शन, या ब्रेकआउट के बाद हल्का सा पुल बैक, ये 3 बहुत ही शातिर मैं कहूंगा पहचान है और बहुत ही सिंपल आइडेंटिफिकेशन है। अब देखिए यहां पे ब्रेकआउट के नियर ये गया, कंसोलिडेशन भी देखने को मिला, साथ के साथ जब गिरावट आई थी तो यहाँ पे छोटा करेक्शन भी हमको देखने को मिला। मतलब जैसी ये करेक्शन देखने को मिला, भाई हमारे जो मेंबर्स हैं लर्निंग वाले वो तो खुश हो गए, भाई ये तो हमारे ब्रेकआउट को सक्सेसफुल बनाएगा। और आज की डेट में इसने सारी चीजें हमारी पूरी करी और बढ़िया हमको रिटर्न दिया। भाई 290 292 से लेवल से 311 पे पहुंचना मतलब एक स्टॉक आपको 5 से 6% रिटर्न इंट्राडे में अगर दे जाता है तो और क्या चाहिए। अब इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर मैं आरएसआई को देखूं वीकली पे, तो भाई ये उस इलाके में जा चुका है जहां बुल्स का राज है, यानी कि बुलिश इलाके में जा चुका है। ये बुलिश इलाके में जाने के बाद करेक्शन और भी इंपॉर्टेंट। आप देखिए आरएसआई 70 के आसपास जा चुकी है फिलहाल। अब आपको कहोगे यार ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से क्या यहीं से वापस आ जाएगा? अब देखिए अब सिचुएशन क्या होगा, इंट्राडे का काम तो हो गया, अब करेक्शन आए, जैसे अभी तो फिलहाल तो अच्छी करेक्शन ये थी, अगर और तेजी यहाँ पे आती तो अगली करेक्शन फिर से आपको दोबारा मौका मिलेगा। अब जो समझदार लोग थे उन्होंने इस करेक्शन को देख के इस करेक्शन के रेजोल्यूशन पे 280 285 के लेवल से यहाँ पे स्टार्ट कर दिया होगा अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट करना। अब डेली टाइम फ्रेम पे आइए। अब डेली टाइम फ्रेम पे आगे चीज को समझिए ध्यान से। बिल्कुल आज की डेट में मार्केट में उतनी तेजी नहीं थी, नॉर्मल तेजी थी, लेकिन ये टॉप गेनर्स में से एक स्टॉक था। अब ये पॉइंट देखिए, व्हाट इज दिस, ये स्टॉक हमारे रडार में इस रेंज में ही आ गया था। इस रेंज में जैसे इसने यहाँ पे प्राइस डाउन गया 50 EMA से और वापस बाउंस बैक देने के बाद जो 20 EMA ने जो हमको सपोर्ट दिया, तो 290 से पहले ये स्टॉक जंप बहुत ही बेहतरीन एरिया में आ चुका था। स्टॉप लॉस आपके पास, डीप स्टॉप लॉस 265 के आसपास। उसके बाद ये देखिए, इसका वीडियो मैं ढूंढूंगा, आपको लिंक दे दूंगा अगर मिलता है। इसका वीडियो क्रिएट किया जाए, मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ वीडियो क्रिएट किया हुआ लग रहा है यहाँ पे सिचुएशन देखिए। उसके बाद ये कल की डेट में भी हमने ट्रैक किया था कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जंप हो सकता है, लेकिन कल की डेट में मार्केट काफी डाउन थी तो इसका ब्रेकआउट थोड़ा सा होल्ड पे चला गया। और आज की डेट में बिल्कुल जबरदस्त ब्रेकआउट, और इस ब्रेकआउट को छोटे टाइम फ्रेम में देखिए, जो इंट्राडे जिसने ट्रेड किया होगा तो उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि हमने जब स्टॉक को सुबह सुबह देखा तो हमारे पास बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन थी। सुबह सुबह जब मार्केट 15 अक्टूबर की जब डाउन आई थी तो सुबह के टाइम पे एक तो ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको मैं बड़ी कैंडल छोटी कैंडल कहता हूं ना, आप ये देख सकते हो कि पहला आवर बहुत ही जबरदस्त तेजी, फिर दोनों आवर छोटे छोटे कैंडल जो कि ब्रेकआउट के लिए और अच्छा सिग्नल दे रहे हैं कि भाई ब्रेकआउट बहुत सक्सेसफुल होने वाला। और देखिए उसके बाद 295 से 311। लेकिन जो थोड़ा सा अर्ली समझने वाले लोग हैं, जो थोड़ा सा मैं कहूंगा एडवांस स्टेजेस पे पहुंच चुके हैं, वो इस स्टॉक को इसी लेवल पे समझ गए थे 293 के आसपास, क्योंकि हमने भी यहीं से ट्रैक करना इसको स्टार्ट कर दिया था, टेस्ट ट्रेड लेना स्टार्ट कर दिया था और पोजीशन साइज बढ़ाने की बारी इन लेवल से। और धीरे धीरे जैसे कुछ प्रॉफिट बुकिंग 301 पे, फिर आप प्रॉफिट बुकिंग टाइमली कर सकते हैं जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी है, क्योंकि पोजीशन साइजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आप इंट्राडे में। तो देखिए ये ब्रेकआउट कौन सा था, मंथली का ब्रेकआउट, वीकली का ब्रेकआउट, ट्रेड कहां पे हो गया, इंट्राडे में भी हो गया, जिसने लॉन्ग पोजीशन थी लॉन्ग पोजीशन भी बना ली। हाँ, अब आगे की सिचुएशन अगर कल की डेट की बात करें तो फिर से वही बड़ी कैंडल छोटी कैंडल का कॉन्सेप्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो देखते हैं किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। लेकिन कई लोग कहते हैं भाई टारगेट क्या, देखिए टारगेट को हमेशा ऐसे एक ना मैं कहूंगा फिक्स एरिया मत रखिए। टारगेट आप रख लीजिए भाई ये 300 का शेयर है 400 जाएगा, लेकिन जब सिचुएशन आपको बिगड़ती हुई दिखे
तो आपको प्रॉफिट बुक करना ही करना है, चाहे आप पार्शियल प्रॉफिट बुक क्यों ना करो। क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग जब आप करते हो ना, तो वो पैसा आपका रियलाइज्ड गेन में कन्वर्ट हो जाता है, और बाकी का पैसा आपका क्या, अनरियलाइज्ड गेन में। इस चीज को याद रखें। तो फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। तो धमाका होने से पहले ही, वो भी 4-5 दिन पहले से ही, यहाँ पे चीजें आपको आइडेंटिफाइड हो रही थी। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।